हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और हमारे सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के एग्ज़ाम ओवर भी हो गए हैं, जो लास्ट वीक संडे में ओवर हुए थे। और कोइंसिडेंटली आज भी क्या है, संडे। तो अभी रिजल्ट आने से तो रहा, रिजल्ट आने में लगभग 25 से 30 दिन का टाइम है। तो ये जो 25 से 30 दिन का टाइम है, ये बड़ा ही वैल्यूएबल टाइम है। इस टाइम को आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, इसको इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, जिससे कि आपकी स्टडी में कुछ और इन्हेंसमेंट हो सके, कुछ और इंक्रीमेंट हो सके, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सीए बन सके। तो मैं इसको ना दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस बात को दो तरीके से बता सकता हूं कि जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम अभी दिए हैं और उनको लगता है कि सर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिसिप्लिन होकर रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर स्टडी की थी और एग्ज़ाम हमारे सारे सही हुए हैं, चारों पेपर बिल्कुल अच्छे हुए हैं, अच्छे तरीके से हमने एग्ज़ाम दिए, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो वो बच्चे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर थोड़ा रिजल्ट हमारा डाइसी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उनको मैंने दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो मतलब स्टूडेंट्स हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक तो श्योर अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट और दूसरा नॉट श्योर अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट, राइट। तो अब ये जो 25 से 30 दिन का टाइम है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 से 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। या तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट कर दीजिए, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपकी सीए की जर्नी में। यदि आप इनको, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो बेटे हमारा अर्ली बर्ड बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 27 जनवरी से। तो ये उन बच्चों को तो ज्वाइन कर लेना चाहिए जिन बच्चों का रिजल्ट उनको लगता है कि श्योर है सर मैं तो पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन बच्चों को अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 27 जनवरी, कल से मतलब मंडे से। और बाकी जो दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है कि सर हमारा क्या है, हमारे को क्या एडवाइस करेंगे सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, थोड़ा वेट करें बेटे, आपके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल में। तो सर अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करने से सर कुछ फायदा होगा, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। बेटे डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि 25 से 30 दिन में आप लगभग, हम फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे अर्ली बर्ड बैच में। एक्चुअली सी इंटर में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर्स हैं, सेकंड ग्रुप में भी 3 पेपर्स हैं। तो हम जो कल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे, मतलब 3 पेपर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग का है, दूसरा पेपर आपका लॉ का है और तीसरा पेपर टैक्सेशन का है। यदि हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सीए फाउंडेशन का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्रुप, ठीक है। उसमें आपका पेपर की बात करूं तो मैं ऑडिटिंग और एथिक्स का एक पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लास्ट पेपर, पेपर नंबर 6 है। तो सर अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा? बेटे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीए इंटर की स्टडी के लिए आपको कितना टाइम देना है, सिलेबस में क्या है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कितना टाइम लगाना है, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है पर्सनली कि आप दूसरे बच्चों से काफ़ी आगे अपने आप को पाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि ये जो टाइम है 25 से 30 दिन का एग्जाम रिजल्ट से पहले का, इसमें आप हर पेपर का लगभग 15 से 20 मार्क्स की वेटेज कवर कर लेंगे। मतलब सीधी मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंट में 25 से 30 दिन में आप कितने मार्क्स कवर कर सकते हैं, कितने मार्क्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं? मुझे लगता है जो पर्सनली 15 से 20 नंबर का सिलेबस तो आप हर पेपर में कवर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा आगे के लिए, ठीक है। तो वही है, ये सारी बातें मैंने यहां पे बताई हुई है कि जो एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर टाइम टूवर्ड्स सीए इंटर स्टडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटे यही है कि कवरेज ऑफ 15 टू 20 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। और जल्दी आप स्टार्ट करेंगे
तो बेटे जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आप मल्टीपल रिवीजन्स कर सकते हैं और बोथ ग्रुप दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, जल्दी स्टार्ट करने से जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो मल्टीपल आप रिवीजन्स करेंगे तो चांसेस क्या होंगे, रैंक आने के चांसेस हैं। और चलो रैंक नहीं भी आती है तो आप बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और बेटे रैंक लाना भी बड़ा आसान हो जाएगा यदि आप जल्दी स्टार्ट करेंगे। समझ गए या नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, यही मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। अर्ली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, एक्स्ट्रा टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स, इनहेंस चांसेस ऑफ क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स इन सिंगल अटेम्प्ट, वन अटेम्प्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, the earlier you start the earlier you complete and chances of getting rank is more। क्लियर है? इसकी बात हमने कर ली पहले ही कि सीए इंटर में आपके दो ग्रुप होंगे, दो ग्रुप में हर ग्रुप में 3 पेपर होंगे, है ना। और अभी जैसा मैंने बताया कि 27 जनवरी दैट इज टुमारो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप, डेली क्लासेस होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम तो घर पर है, हम तो घर चले गए दिल्ली से, फेस टू फेस क्लास लेते थे, वहीं से हमने एग्जाम दिए, अब तो घर पे सर हैं। तो बेटे आप फेस टू फेस यदि पॉसिबल नहीं है आपका क्लास अटेंड करना लक्ष्मी नगर में, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, ये जो 25 टू 30 डेज में जितना भी 15 टू 20 मार्क्स का सिलेबस कवर होगा, इससे रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटे, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, तो फिर हम सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर देंगे। समझ गए या नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एडवांस अकाउंटिंग हमारे भगवान सर पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज आरती मैम पढ़ाएंगी और टैक्सेशन अरविंद सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जब सेकंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे वो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गई जो फर्स्ट कैटेगरी में बच्चे फॉल कर रहे थे। अब आती है जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा रिजल्ट थोड़ा डाइसी है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हमारा मैथ्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, या इकोनॉमिक्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया है सर, या सर हमारा लॉ में थोड़ा सा लग रहा है दिक्कत है, या सर हमारा जो फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग का उसमें भी सर हमें दिक्कत लग रही है, या तो एक या एक से ज़्यादा पेपर में आपको लग रहा है। क्योंकि रिजल्ट जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो बेटे आपको सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि क्या होने जा रहा है, रिजल्ट क्या होगा। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने लिखा है आंसर शीट में, आपने आंसर दिया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो बेटे उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर दें अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस को दोबारा करना। तो नॉट श्योर अबाउट दी पॉजिटिव रिजल्ट, इसमें क्या होगा, आप टारगेट बनाइए मई 2025 में किसी भी कीमत पर हमें क्लियर करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, किस तरीके से अप्रोच करें, हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं या हमने उतना टाइम नहीं दिया तो बेटे उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। या कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है कि हमने सर ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं करा, तो उसी चैप्टर से आप स्टार्ट करें, मई 2025 का टारगेट बनाएं और उसी जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जो आपका वीक एरिया है, उसको टारगेट करें और उसी पर काम करें। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटे, अप्रोप्रिएट जो आपको टाइम टेबल सूट करता है वो एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि बेटे जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, उससे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपको भी एक अच्छी खुशी होगी कि मैं डिसिप्लिन होकर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको वही 8 to 10 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे डेली बेसिस पर। और यदि आप रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ स्टडी करेंगे तो बेटे मई 2025 में आप डेफिनेटली फाउंडेशन से इंटर में चले जाएंगे। समझ गए या नहीं? फिर भी लगता है कि सर मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाऊंगा, सेल्फ स्टडी में मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बैच तो ओवर हो चुका है, एग्जाम तो ओवर हो चुके हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन सर हमने उतना टाइम नहीं लगाया, या जो भी डाइसी सिचुएशन रही, या जो भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करा, या क्या मतलब जो भी दिक्कत आई, यदि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, आपके लिए भी बेटे एक हम रीअपियरिंग बैच लेके आ रहे हैं, वो भी कल से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप
ने यदि नोट्स अच्छे से मेंटेन करें हैं सभी सब्जेक्टों में, तो उसी को गो थ्रू करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, 8 से 10 घंटे डिवोट करें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ें, डिसिप्लिन होकर पढ़ें। यदि लगता है कि आपको सर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आप रीअपियरिंग बैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रीअपियरिंग बैच में डेली बेसिस पर आपकी 4 क्लासें होंगी। टाइमिंग रहेगा 9 AM टू 6 PM, मंडे टू सैटरडे, और चारों सब्जेक्ट इसमें होंगे जैसे मैंने आपको बताया। और इस रीअपियरिंग बैच की बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। तो बेटे इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था ताकि आपको थोड़ी मैं क्लैरिटी दे पाऊं कि ये जो टाइम है 25 से 30 दिन का, इसको आप कैसे यूटिलाइज करें और आगे कैसे बढ़े सीए की आप अपनी जर्नी में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।